हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की शुरुआत करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग थोड़ा बहुत पहले भी देखे हैं। आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही हम लोग GIF शॉर्ट में बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बॉक्स ऑफ एक्स। और भी इसका नाम है क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा चलता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और शॉर्ट में दिया रहता है GIF। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और एक्स लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ। और जब भी कहीं बॉक्स ऐसा दिया है कि कैसे पहचानेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है या सिंपल एक्स है, कभी कभी तो हम ऐसे डब्बा ऐसे ही लगा देते हैं। तो लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में दिया रहेगा वेयर, जो ये डब्बा है इसको हम लोग GIF से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं भाई कि डिफाइन कैसे होता है। तो ये ऐसा फंक्शन बनाया गया है कि हम इसमें कुछ भी डालें, ठीक है, वो हमको इंटीजर ही देगा। क्या हुआ? इस फंक्शन के अंदर ऐसा मशीन है जिसके अंदर हम कुछ भी डालें वो हमको क्या देगा? इंटीजर वैल्यू देगा। चलिए मैथमेटिक्स में इसको समझ लेते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स क्या है? एक्स है। जब एक्स मेरा क्या है? इंटीजर है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ जाएगा, हम लोग देखते हैं। और क्या है? इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स। जब एक्स इंटीजर ना है तो उससे पहले वाला इंटीजर, जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर, वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ बॉक्स ऑफ 3 दिया हुआ है, हम इसको बॉक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही है। तो मैं तो बॉक्स ही पढ़ते आया हूँ। वैसे आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो बॉक्स ऑफ 3 क्या है भाई? तो ये तो पहले हम देखेंगे कि बॉक्स के अंदर क्या मिल रहा है। तो इंटीजर मिल रहा है, इंटीजर मिला तो वही आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे देखें कि बॉक्स के अंदर क्या है भाई? -3 है। इंटीजर है क्या? हाँ, तो आंसर वही आ गया -3। ठीक है, अरे मजा आ रहा है इसमें। तो चलिए सही है। यहाँ पे अब देखिए और कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ जैसे अब 3.2 रहे, तो हम तो देखें कि 3.2 बॉक्स के अंदर 3.2 है, जो कि इंटीजर तो है नहीं। अच्छा, इंटीजर नहीं है तो क्या करेंगे? तो ये डेफिनेशन फॉलो होगा कि इंटीजर उससे पहले वाला, जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर होगा। चलिए हम एक नंबर लाइन दिखाते हैं। इस पे 3.2 यहाँ कहीं है, तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 3 है, इधर 2 भी होगा और 1 भी होगा। तो 3.2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है? 3 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। अच्छा, ये तो पहले वाला इंटीजर, लेकिन इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों पड़ा भाई? तो क्या है ना कि ये इंटीजर है x से छोटा, लेकिन x से छोटा, जैसे 3.2 से छोटा बहुत सारा इंटीजर है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन उसमें जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है? 3 है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, हाँ। छोटा तो बहुत सारा इंटीजर है, लेकिन छोटा में सबसे बड़ा, उसी को बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए सही है। अगर कहीं ऐसा दे दे 4.2 का बॉक्स, तो हम देखेंगे कि बॉक्स के अंदर तो क्या है? नन इंटीजर है। नन इंटीजर है तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए भाई, बात तो सही है। अब नेक्स्ट आते हैं पाई। पाई का बॉक्स क्या होगा? तो पाई हम लोग को पता है 3.14 होता है। 3.14 के जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, √2। √2 क्या होता है भाई? 1.4321 ऐसा कुछ। तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग है भाई कि -5.2 का बॉक्स जब हम निकालेंगे तो मेरा आंसर -5 नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग जस्ट यहाँ क्या देख रहे थे ना कि 4.2 है, इंटीग्रल पार्ट हम यहाँ बस 4 ले रहे हैं, पॉइंट को छोड़ दे रहे हैं, 4 ले रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे थे? 3.2 था, पॉइंट को छोड़ दिए, बस ये 3 ले लिए। तो वही मेथड यहाँ हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ -5 नहीं हो रहा है भाई आंसर इसका। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा डेफिनेशन नहीं कहता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे है
-6, यहाँ पे है -5 और इधर कहीं है -4। -5.2 कहाँ है? -5 से जस्ट पहले यहाँ -5, -5.1, -5.2 मान लीजिए यहाँ है -5.2। तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है? तो इससे जस्ट पहले वाला तो -6 है। तो आंसर -5 ना होकर क्या हो जाएगा? -6। एक और लॉजिक है, हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट जहाँ पढ़ेंगे वहाँ हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब से हम समझेंगे क्या कि निगेटिव रहेगा तो एक और नंबर माइनस हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है, -6। जैसे -2.3 का बॉक्स ऑफ एक्स क्या होगा? तो -2.3 से जस्ट पहले का इंटीजर कौन है? -3। तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या? -3, ठीक है। बॉक्स ऑफ -पाई ये क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। उसका नेगेटिव -3.14। -3.14 से जस्ट पहले का इंटीजर क्या है? -4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -4। तो इस तरह से हम लोग बॉक्स को कैसे ओपन करते हैं ये देख लिए। कैसे ओपन करते हैं भाई? तो हम पहले देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। इनपुट मेरा क्या है? अगर इंटीजर है तो एज इट इज बाहर कर दीजिए, इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर ही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बॉक्स के अंदर चाहे हम कुछ भी डालें, वैल्यू हमको इंटीजर ही मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ 3, 3, 1, -3, -6, ये 4 मिला, यहाँ पे -4 मिला, मतलब हमको इंटीजर ही वैल्यू मिलता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ आउटपुट जो हमको मिलता है वो क्या होता है? इंटीजर होता है। हम चाहे इनपुट कुछ डालें, आउटपुट क्या होता है? इंटीजर होता है। तो समझ में आया कि कभी भी अब से बॉक्स एक्स देगा हम उसको एक इंटीजर मान लेंगे कि बॉक्स क्या है? कुछ नहीं है, एक इंटीजर ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन एक्स का बॉक्स क्या होगा, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। तो थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1। अच्छा, -1 से 1 में एक तो -1 और -1 से 0 ऐसा समझ सकते हैं, -0.5 ऐसा कुछ बहुत सारा नंबर होता होगा, 0.2 ऐसा 1, मतलब इस टाइप का नंबर साइन एक्स जो है कंटेन करता है, लेता है, ठीक है। अब जब हम इसका बॉक्स लेंगे तो 1 का बॉक्स तो 1 हो जाएगा, -1 का बॉक्स -1 हो जाएगा। अच्छा, -0.5 का बॉक्स, अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इन सभी चीजों को। जे रघुनंदन, हम लोग इसको थोड़ा सा नंबर लाइन पे देखते हैं। नंबर लाइन कहने का मतलब क्या है भाई? ऐसा, ये मेरा नंबर लाइन है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच, ठीक है। हाँ, और क्या है? बीच में 0 भी कहीं है, ठीक है। तो अब हमको इसमें बॉक्स लगाना है। बॉक्स लगाने का मतलब हम यहाँ पे बॉक्स लगा दिए, ऐसा समझिए कि बॉक्स लगा दिए। तो जिस समय साइन एक्स की वैल्यू 1, मेरा बॉक्स ऑफ साइन एक्स आ गया 1, बॉक्स ऑफ साइन एक्स क्या आ गया? 1। अच्छा, जिस समय ये 0.99 रहा होगा फिर भी वैल्यू 0, 0.7, 0.6, 0.5, 0.2, 0.1, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? सबका बॉक्स अगर लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो समझ में आया कि 0 से 1 का कोई भी वैल्यू रहेगा, बॉक्स अगर उसमें लेते हैं तो आंसर में हम लोग को 0 मिलने वाला है। अच्छा, जब साइन एक्स की खुद की वैल्यू 0 हो जाए उस समय अगर हम बॉक्स लेते हैं, डब्बा लेते हैं, तो वैल्यू फिर से 0। अब माइनस का 0.1 हो जाए, 0.2 हो जाए, 0.3 हो जाए माइनस का, तो इन सभी का बॉक्स क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इन सभी का बॉक्स -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अभी कितना आंसर मिल रहा है? एक 1 मिल रहा है, ये सभी का बॉक्स 0 मिल रहा है, और इन सभी का बॉक्स क्या मिल रहा है? -1, मतलब -0.2, 0.3 ऐसा कुछ है। तो आंसर मिल रहा है क्या? -1, -1, और -1 का बॉक्स वो भी -1। मतलब समझ में आया कि साइन एक्स का बॉक्स 3 वैल्यू देगा, 1,
0 -1, बस 1 0 -1। अच्छा, रेंज में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, कभी कभी ऐसा ही दे देता है कि y इक्वल टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स है, रेंज बताइए इसका रेंज क्या है। तो रेंज मतलब आउटपुट होता है वही, तो इसका रेंज बस 3 वैल्यू होगा, 0 1 -1 ऐसा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूछा पाई स्क्वायर का बॉक्स, पाई स्क्वायर बोले तो पाई की वैल्यू 3.14, तो पाई स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग आता है, तो 9 पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या हो जाएगा, सिंपल 9, ठीक है। हाँ, अच्छा यहाँ से हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं कि बॉक्स को हम कैसे ओपन करेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो, निगेटिव रहेगा तो कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, सिंपल डोमेन रेंज। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट, हम इसमें x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पुट कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं। बॉक्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। रेंज, हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। तो हम वैल्यू 3.1 पुट करें, 3.2 पुट करें, नेगेटिव का -5.2 पुट करें, साइन एक्स पुट करें, पाई स्क्वायर पुट करें, हमेशा हमको इंटीजर ही वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। इंटीजर ही वैल्यू मिल रहा है, तो रेंज इसका क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है, ठीक है। हाँ, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज इंटीजर। तो जो बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, ठीक है, जिनको बस बोर्ड देना है, उनके लिए इतना ही काफी है। बस डेफिनेशन पर है, थोड़ा सा डोमेन जान लिए और रेंज जान लिए, कहानी खत्म है। हाँ, थोड़ा बहुत और चलेगा बात इसकी ग्राफ की, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या है, नाउ थिंक अबाउट इट। अब हम लोग सोचेंगे कि बॉक्स ऑफ एक्स अगर 1 है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इस बार हमको दे दिया है किसका किसका बॉक्स जो होगा 1 होगा, ये बताना है, ठीक है। तो हम तो पहले ही समझ रहे हैं कि 1 का बॉक्स 1 होगा, ठीक है। हम समझ गए x मेरा 1 हो सकता है। अच्छा, 1.1 कर दे, वो भी उसी का भी बॉक्स 1 हो जाएगा। 1.2 कर दे, 1.3 कर दे, 1.4 कर दे, 1.5 कर दे, कहाँ तक, तो हम 1.99999 ऐसा ले रहे हैं, फिर भी इसका बॉक्स क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब समझ में आ रहा कि x या तो आप 1 ले लीजिए या 1.999 ले लीजिए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 माइनस, 2 माइनस कहने का मतलब क्या है, 2 से जस्ट छोटा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसका बॉक्स ऑफ एक्स 1 ही आने वाला है। चलिए, तो इसका आंसर हमको मिला कि अगर कभी भी बॉक्स ऑफ एक्स 1 के इक्वल है तो x जो मेरा होगा 1 से 2 होगा, बट 2 मेरा शामिल यहाँ नहीं होगा, 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 का बॉक्स तो फिर से 1 आ जाएगा। तो समझ में आया, क्या समझ में आया भाई, कि बॉक्स ऑफ एक्स कभी भी 1 हो तो एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच होगी, 1 इंक्लूडेड रहेगा, 2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। इसको इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि बॉक्स ऑफ एक्स 1 है तो x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 to 2, 1 पे क्लोज्ड, 2 पे ओपन, ठीक है। चलिए, बॉक्स ऑफ एक्स अगर 2 है तो x क्या होगा, तो हम कहेंगे x जो मेरा होगा x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 to 3। बॉक्स ऑफ एक्स 5 होगा तब x क्या होगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5 to 6। बॉक्स ऑफ एक्स मेरा 0 होगा तो x क्या होगा, तो 0 से 1, 0 से एक इंटीजर हमको बढ़ जाना है लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करना है। बॉक्स ऑफ एक्स -2 है तो -2 से x जो है एक बढ़ जाइए, -1 के बीच होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बॉक्स ऑफ एक्स जब 2.5 हो तो x मेरा क्या होगा, तो 2.5 से एक बढ़ जाइए, कितना, 3.5। लेकिन नहीं, क्यों नहीं भाई, हम जानते हैं कि ये बॉक्स की वैल्यू कभी भी 2.5 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम लोगों ने पीछे बहुत सारा एग्जांपल देखा कि कुछ भी लीजिए बॉक्स के अंदर, कुछ भी डालिए, 2.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा। 2.5 से 2.5 बढ़ जाइए, 2.5 से 1 बढ़ जाइए, 2.5 से 2 बढ़ जाइए, 2.5 से 3 बढ़ जाइए, 2.5 से 4 बढ़ जाइए, 2.5 से 5 बढ़ जाइए, 2.5 से 6 बढ़ जाइए, 2.5 से 7 बढ़ जाइए, 2.5 से 8 बढ़ जाइए, 2.5 से 9 बढ़ जाइए, 2.5 से 10 बढ़ जाइए, 2.5 से 11 बढ़ जाइए, 2.5 से 12 बढ़ जाइए, 2.5 से 13 बढ़ जाइए, 2.5 से 14 बढ़ जाइए, 2.5 से 15 बढ़ जाइए, 2.5 से 16 बढ़ जाइए, 2.5 से 17 बढ़ जाइए, 2.5 से 18 बढ़ जाइए, 2.5 से 19 बढ़ जाइए, 2.5 से 20 बढ़ जाइए, 2.5 से 21 बढ़ जाइए, 2
आंसर हमेशा हम लोग का इंटीजर ही आने वाला। तो आंसर तो इंटीजर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, क्या कह रहा है कि 2.5 कह रहा है कि आंसर 2.5 कब आएगा, x क्या लेंगे, तो हम कहेंगे x कुछ भी नहीं लेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को मैथ्स में कैसे बोलते हैं, x बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई भी x की वैल्यू यहाँ इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो भाई सही है। इसका बताइए तब, बॉक्स ऑफ x पाई कब होगा, तो पाई इंटीजर है क्या, नहीं है, तो इंटीजर नहीं है तो कोई भी वैल्यू नहीं, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि बॉक्स जो होगा इंटीजर के इक्वल होगा, नॉन इंटीजर के इक्वल कभी ये होगा ही नहीं। ठीक है, बॉक्स ऑफ x 5 के इक्वल होगा, कब कब होगा, जब x 5 से 6 के बीच में रहेगा। बॉक्स ऑफ x 0 के इक्वल होगा, कब कब होगा भाई, तो जब x 0 से 1 के बीच होगा। बॉक्स ऑफ x 2.5 कभी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। बॉक्स ऑफ x पाई कभी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉक्स को कैसे ओपन करते हैं ये जान गए, या बॉक्स ऑफ x इक्वल टू कुछ दिया है तो उसका सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं ये हमको पता चल गया। नेक्स्ट वही है, ओपन कैसे करेंगे। तो देखो भाई, जब भी बॉक्स आ जाए ना, हम x पे कंडीशन लेंगे दो इंटीजर के बीच, लेफ्ट एंड को हम इंक्लूड करेंगे, राइट एंड को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हम x पे कंडीशन लेंगे 2 से 3 के बीच, ऐसा कंडीशन ले सकते हैं, 4 से 5 के बीच ऐसा कंडीशन लेंगे, -1 से 0 के बीच ऐसा कंडीशन हम लेकर चलेंगे। क्यों, ऐसा करने से क्या होता है, -2 से 3 के बीच का बॉक्स हमेशा 2 होगा, ये हमेशा 4 होगा, ये हमेशा -1 होगा। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोगों ने यहाँ देखा है कि जब x 0 से 1 के बीच होगा तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि लेफ्ट एंड पॉइंट इसका आंसर मिलता है, तो कहेंगे बॉक्स ऑफ x 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से हम लोगों ने कुछ एग्जाम यहाँ मैं लिखा हूँ कि इससे आप समझ सकते हैं, 2.1 का भी बॉक्स 2, 2.22 का भी बॉक्स 2, 2.35 का भी बॉक्स 2, 2.7 का भी बॉक्स 2, 2.9 का भी बॉक्स 2, 2.99 रहेगा फिर भी बॉक्स 2 आएगा, 2.9999 बहुत बार 9 बहुत बार कहने का मतलब ये लिख दीजिए 1000, जितना आपको मन करे इतना टाइम, फिर भी बॉक्स क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो बस हम लोग तो यही जान रहे थे, तो समझ में आया कि x की वैल्यू मतलब 2.1 से आप 2.99 तक लीजिए या बॉक्स ऑफ x 2 लीजिए, आंसर तो 2 ही आने वाला है। तो आंसर 2 कब कब आएगा, जब x 2 से 3 के बीच हो जाएगा, हम लोगों ने पीछे भी देखा था, तो वही है 0 से x 1 के बीच हो तो बॉक्स 0 आने वाला है, -1 से 0 के बीच हो तो -1 आएगा, -2 से -1 के बीच हो तो -2 आएगा, ऊपर भी ऐसा ही और वैल्यू रहेगा तो हमको और वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, 1 से 2 के बीच रहेगा तो 1 मिलेगा, 2 से 3 के बीच रहेगा 2 मिलेगा, 3 to 4 4 मिलेगा, और इसी तरह हमको मिलता जाएगा जब x की वैल्यू और हम लोग बड़ा इंटरवल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और ये हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे ना, जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करने की नेक्स्ट हम लोग के पास ये ग्राफ, अच्छा बॉक्स को कैसे ओपन करते हैं ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी समझ रहे हैं बॉक्स ऑफ x 0 होगा ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए ग्राफ पे आएंगे तो अब इस पे बात करेंगे। अभी बॉक्स ऑफ x+2 को हम कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, हम कंडीशन वही लेंगे भाई, क्या कि 0 से x+2 1 के बीच हो, ऐसा समझेंगे। बॉक्स के अंदर जो भी है हम कुछ उसको कुछ देर के लिए अल्फा की तरह बिहेव कर सकते हैं, आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिएगा। बॉक्स के अंदर जो भी है, अभी तो खैर सही था वो, हम इसको ना ऐसा मान के चलते हैं कि बॉक्स के अंदर ये अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, अब तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन करेंगे भाई, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि जब 0 से अल्फा 1 के बीच हो तब मेरा जो आंसर है 0 मिलने वाला है, 1 से अल्फा 2 के बीच हो तब मेरा आंसर 1 मिलने वाला है, 2 से अल्फा 3 के बीच हो तब हम लोग को आंसर 2 मिलने वाला है। ठीक है, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, -1 से
अल्फा 0 के बीच है तब हमको आंसर -1 मिलने वाला है। -2 से अल्फा -1 के बीच हो तब हमको आंसर -2 मिलने वाला है। और ऐसे ही हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, हमको इंटीजर वैल्यू मिलते जाएगा। लेकिन अल्फा तो हम लोगों ने माना है ना, हाँ, अल्फा की जगह क्या है x+2, तो हम यहाँ से x+2 अल्फा की जगह यहाँ लिख देंगे x+2। लेकिन जो भी इधर राइट साइड में हम कंडीशन लिखते हैं ये x के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए यही है 0 to अल्फा 1, यहाँ हम क्या लिखते हैं भाई कि 0 से x+2 जो है ये 1 के बीच है। अब हमको यहाँ से 2 हटाना है, 2 हटाना है मतलब -2 दोनों तरफ कर दीजिए, तो यह जगह -2 से x -1 के बीच, तो ये कंडीशन आ गया -2 से -1। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे कि -2 से इस केस में x जो है -1 के बीच है, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आएगा -1 से x 0 के बीच। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से x क्या है 1 के बीच, ऐसा कंडीशन हमको मिलता जाएगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ x+2 ऐसा 0 होगा जब -2 से x -1 के बीच होगा, 1 होगा जब -1 से x 0 के बीच होगा, ठीक है। इस तरह से बॉक्स ऑफ 2x, तो ये भी ओपन वैसे ही करेंगे, जैसे अब मान लीजिए ये 0 होगा कब, तो जब 0 से x की जगह पे क्या है यहाँ 2x, इसको अल्फा मान लीजिए और लास्ट में अल्फा की वैल्यू हम रख देंगे। तो बॉक्स ऑफ 2x 0 से 1 होना चाहिए, वैल्यू 1 होगी कब, जब 1 से 2x की वैल्यू 2 के बीच होना चाहिए। बॉक्स 2 होगा कब, जब 2 से 2x की वैल्यू 3 के बीच होना चाहिए। और भी नेगेटिव में भी ऐसे जाएगा और पॉजिटिव में भी ऐसे जाएगा। मेन हमको काम क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ है 2x, लाना क्या है x, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 0 to x 1/2। ये क्या बन जाएगा, तो 2 से डिवाइड कीजिए 1/2, तो 1/2 से x 2 से डिवाइड कीजिए ये 1 हो गया। इसको भी जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 to x क्या हो जाएगा 3/2। तो इस तरह का कंडीशन हमको मिलेगा ऐसा, 1 से x 1/2, 1/2 to x 1 और 1 to x क्या है 3/2। इस तरह का कंडीशन हमको मिलेगा। नेक्स्ट 3 - x खुद से करना है, बॉक्स ऑफ x² 1, बॉक्स ऑफ x² को करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये 0 होगा कब, 0 से x² 1 के बीच होना चाहिए। 1 होगा कब, जब 1 से x² 2 के बीच होना चाहिए। 2 होगा कब, जब 2 से x² 3 के बीच होना चाहिए, ऐसा कुछ। 3 होगा कब, जब 3 से x² 4 के बीच होना चाहिए। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कि जब 0 से x² की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से x -1 से 1 के बीच आता है। अब कैसे आता है, क्यों आता है, ये आपको इनइक्वालिटी देखना पड़ेगा। इनइक्वालिटी क्लियर है तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर कैसे क्या आता है हम लोग देखेंगे। ये होता है -√2 -√2 -1 यूनियन 1 to √2। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, डायरेक्ट कैसे पता है, तो ये सब इनइक्वालिटी आप पढ़िएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो इन सब का सॉल्व करने का काम इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी क्लियर है तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि बॉक्स को ओपन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसका ग्राफ, कि ग्राफ कैसा बनता है। तो ग्राफ के लिए ये देखिए, इसको ना हम लोग पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। पीस वाइज फंक्शन क्यों बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, तो ये देखिए बहुत सारा पीस, मतलब ये टुकड़ा में बटा हुआ है, बहुत सारे टुकड़े में बटा हुआ है ना, इसीलिए इसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। ब्रांच वाइज फंक्शन भी इसको कहीं कहीं बोला जाता है। तो हम लोग इसको पीस वाइज फंक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन का जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो, अलग अलग इंटरवल में हमको x की वैल्यू दिया रहता है, यहाँ से हमको पॉइंट निकालना होता है, ठीक है। तो जो सबसे आसान तरीका है पॉइंट निकालने का क्या है कि आप x दोनों एंड पॉइंट का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ से 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा।
यहाँ से भी 2 पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से भी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, ऐसे 2-2 पॉइंट हमको मिलता जाएगा। और क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है देखिए, कांस्टेंट है, तो ग्राफ इसका क्या होगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। जैसे y इक्वल टू 2 है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो 1 2 y, ऐसा y इक्वल टू 2। तो कुछ ग्राफ ऐसा ही आने वाला है, कभी 2 होगा, कभी 1 होगा, कभी -1 होगा, कभी कुछ होगा। तो ग्राफ तो कुछ स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है भाई, यहाँ से 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो चाहे आप इस इंटरवल का x कुछ भी लीजिए, y तो -2 ही आने वाला है, ठीक है। तो जब हम x -2 लेंगे तब भी y2, और x -1 लेंगे फिर भी y2, सॉरी -2। तो x -2 ले, 2 पॉइंट हमको मिल गया, -2 -2 -1, -2। यहाँ से 2 पॉइंट, -1 लेंगे फिर भी -1, तो एक आएगा -1 -1, कॉमा एक आएगा 0 -1, ठीक है। ये क्या आएगा 0 0, और क्या हो जाएगा 1 0। ये क्या हो जाएगा 1 1 और 2 1। ये क्या हो जाएगा 2 2 और 3 2। ये क्या हो जाएगा 3 4, सॉरी 3 3, ये 3 2 4, ये 3 आंसर होगा, 3 3 4 3, ऐसा। तो हमको इतना पॉइंट तो मिल गया, अब इसको कैसे नंबर ग्राफ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये टेढ़ा हो जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं है ना अभी, इसीलिए। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, हम लोगों ने ये एन पॉइंट पुट तो किया है, लेकिन एन पॉइंट को -1 को लेना तो नहीं है, तो -1 को -2 जो पॉइंट होगा इस ग्राफ में शामिल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको ग्राफ पे ही देखते हैं। तो x जब 0 लिए थे तो y 0 यहाँ आया था, बीच वाला इंटरवल की बात कर रहे हैं। और x 1 लिए थे फिर भी y 0 आया था, लेकिन 1 को शामिल नहीं करना है, इसीलिए ओपन सर्कल। कहाँ से आया भाई, तो यहाँ से आया 0 0 0 और 1 0। ग्राफ लेंगे 0 का, तो 0 0 1 0 हमको मिला। हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, बस इसको मिला दीजिए यहाँ से, एक ग्राफ हमको ये मिला। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या था, अगर इससे बाद की देखे तो ऐसा 1 1 2 1, 1 1 बोले तो यहाँ, 2 1 बोले तो यहाँ, लेकिन 2 1 शामिल नहीं था, तो ग्राफ मेरा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो 2 2 है और 3 2 है, लेकिन 3 2 शामिल नहीं है, तो ग्राफ हम लोग को ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखने की कोशिश करें तो वो 3 3 है और 4 3, लेकिन 4 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो ग्राफ मेरा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अच्छा, और पहले की बात करें तो जब हम पॉइंट देखिए भाई, ये इंटरवल -1 -1 0 -1, -1 इंक्लूडेड है, 0 -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसा ग्राफ मिला, ठीक है। फिर -2 2 है, इंक्लूडेड है, और -1 -2 ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसा ग्राफ हमको मिल रहा। तो ग्राफ हमको पता चल गया कि कैसा होने वाला है। अगर इसकी बात करें तो ऐसा है, तो ग्राफ हमको पता चल गया। ये जो रेड कलर का है ये बॉक्स ऑफ एक्स का क्या है, ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये देखिए ना, फ्लोर टाइप का नहीं है, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, ऐसा सीढ़ी टाइप का, तो इसीलिए इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं या स्टेप फंक्शन। इसी का नाम क्या है, स्टेप फंक्शन भी है। तो ये ग्राफ में क्यों हम लोग जाने, क्योंकि ये ग्राफ के कारण ही इसका नाम जो है स्टेप फंक्शन और फ्लो फंक्शन रखा गया, इसीलिए हम इसका नाम यहाँ देखें।
ठीक है, तो ग्राफ हम लोग को समझ में आ गया। अब से जब भी कभी बॉक्स एक्स की ग्राफ दे आपको दो दो पॉइंट मिलेगा, 0 0 1 0, 0 1 से मिलाइए, यहाँ पे ओपन सर्कल लगाइए, ऐसे मिलाते जाइए। ठीक है, तो ये क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्या था ना, अभी हम लोग बॉक्स ऑफ एक्स का बेसिक डेफिनेशन देखे, जितना बस 11 12 के लिए इतना तो बहुत काफी है। ठीक है, इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और इसका ग्राफ देखेंगे। लिस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत कम यूज होता है, वैसे जनरली यूज तो कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मिल जाता है बहुत अच्छे क्वेश्चन में या कोई कोई एग्जाम में, तो वहाँ देखने को ये मिल सकता है। तो बस इसका थोड़ा ही यूज है, तो जो भी है हम लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ से प्रॉपर्टीज आ जाती है कि बॉक्स ऑफ एक्स क्या है, कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ बहुत सारा प्रॉपर्टीज, तो यहाँ 18 प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ करने वाले हैं। जो 12th के हिसाब से तो वो 12th वाले स्किप कर सकते हैं इसके बाद, लेकिन जिनको आगे जो भी इंजीनियरिंग करना है, जेई एडवांस मेन जो भी है, तो वो इसको पूरा अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ओलंपियाड पीआरएमओ आरएमओ वगैरह में सब का आता है क्वेश्चन, तो वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब्जेक्टिव टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है तो हम लोग टाइम भी देंगे। तो हम लोग इन सभी को करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। चलिए, जिस तरह से वो इंटीग्रल पार्ट था, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट का नाम कुछ दूसरा है क्या, तो नहीं है। ठीक है, इसका नाम दूसरा नहीं है, एक ही नाम है, ये एक ही से खुद से बेचारा। चलो ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग डिनोट ऐसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स को रख देंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी तो हम लोग ब्रैकेट ऐसे ही यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है या सिंपल ऐसे ही ब्रैकेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन वाला क्या करता है ना, क्वेश्चन के लास्ट में आपको दे देगा कि वेयर ये जो टर्म है ये डिनोट कर रहा है एफ पी एफ, शॉर्ट में हम लोग इसको एफ पी एफ लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये डिफाइन कैसे होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है। तो ये बोलता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ना, एक्स में से उसको उसका इंटीग्रल पार्ट को आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो वो हमको फ्रैक्शनल पार्ट देगा। जैसे 2.3 है ना, हाँ, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 2.3 माइनस बॉक्स ऑफ 2.3। कहने का मतलब 2.3 माइनस 2, तो क्या आ गया 0.3। ठीक है, ऐसा ही 3.77, तो ऐसे ही करेंगे 3.77 माइनस बॉक्स ऑफ 3.77, तो देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.77। तो मन में विचार आ रहा है, क्या आ रहा है, इतना करने से अच्छा हम बस पॉइंट के आगे वाला ये जो नंबर है ना इसी को लिख दे तो काम चल जाएगा। तो बिल्कुल चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है। 1.2 0.5 होता है, तो इसका बॉक्स भी 0 फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 5, तो हम 5 को 5.0 लिख सकते हैं, तो पॉइंट के बाद क्या आया 0, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं, कोई भी नंबर में कुछ उसका इंटीग्रल पार्ट होता है और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट तो हम लोग अभी पढ़े हैं, जैसे 2.3 का इंटीग्रल पार्ट 2 होता है, मतलब उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है इंटीग्रल पार्ट सिंपली। तो जैसे ये 5.3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 5 प्लस 0.3 से मिलकर बना, फिर 5 इसका क्या है इंटीग्रल पार्ट है और 0.3 क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है, लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ये -2.4 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट बोल दे 0 माइनस का 0.4, नहीं, क्यों,
फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तब कैसे लिखेंगे, तो ये ऐसा है, इसका इंटीग्रल पार्ट हम जानते हैं क्या लिखा हुआ है, -3। तब -3 में क्या ऐड करें कि -2.4 बन जाए भाई, तो 0.6 प्लस का, ठीक है। तो ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है और ये मेरा क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। तो जब भी नेगेटिव की बात करें तो हम डायरेक्टली पॉइंट के बाद वाला वो नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव दे कि भाई 3.27 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पॉइंट के बाद 0.27, ठीक है। हम ऐसा कहीं लिखा हुआ है 5.76, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, पॉइंट के बाद वाला वैल्यू लिख दिए 0.76 ऐसा। लेकिन नेगेटिव का कर दे कि -2.3 का आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बताइए, क्या हो जाएगा वैल्यू। तो डायरेक्ट हम लोग माइनस का 0.3 या प्लस का 0.3 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे -3 प्लस, अब क्या इसमें ऐड करें कि ये 2.3 बन जाए, तो 0.7। सिंपली कोई तरीका है क्या, सिंपल, हाँ बिल्कुल है। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना, 1 में से बस ये फ्रैक्शनल पार्ट माइनस कर देंगे 0.3, ऐसा क्या आंसर आ जाएगा 0.7। अच्छा समझ में आया क्या, कि जब भी निगेटिव दे हम 1 माइनस ये पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको लिख देंगे। जैसे हम -5.7 है तो 1 माइनस 0.7, आंसर क्या आ गया 0.3। अच्छा, कोई पूछ रहा है पाई का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, तो पाई को हम देखेंगे ना पहले कि क्या है। पाई का मतलब हुआ 3.144, ऐसा कोई 3.1472 जो भी है, तो हम तो सिंपली अभी समझ रहे 3.14, तो 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.14 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको 22/7 वाला केस वैल्यू लेकर अगर इसको सॉल्व करें तब कैसे होगा, तो अगर पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इंटीजर के फॉर्म में। कौन सा इंटीजर, तो ऐसे 21/7 प्लस 1/7 ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ। 21/7 का मतलब क्या हो गया 3 और प्लस 1/7, तो ऐसा लिखा हुआ है 3 प्लस ये कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1/7, ठीक है। माइनस पाई, तो ऐसे ही रहता तो यहाँ -3 और -1/7 आता, लेकिन हम फ्रैक्शनल पार्ट को प्लस में करते तो आता -4 प्लस 6/7, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 6/7, सिंपल, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमको निकालने आ गया है, कि डेफिनेशन से चल सकते हैं। ये डेफिनेशन यूज कब होता है, जब बहुत अच्छा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंपल जैसे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो तो हम डायरेक्ट पॉइंट के बाद वाला वो फंडा अपना सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो वैल्यू हमेशा जीरो, क्यों, अब 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है भाई, कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, जीरो है। 3 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोई वैल्यू है ही नहीं, जीरो है। 5 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 5.0 ऐसा कुछ, -3 का फ्रैक्शनल पार्ट तो -3.0 ऐसा। तो जब भी हम इंटीजर का कोई फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो जीरो होता है। नॉन इंटीजर का जब निकालेंगे तो 0 से 1 का कोई वैल्यू होता है, ठीक है, 0 से 1 की कोई वैल्यू। अच्छा, तो ग्राफ के लिए हम लोगों ने यहाँ वो ढांचा खांचा जो भी है तैयार किया है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस बॉक्स एक्स हम जानते हैं, और जब भी बॉक्स एक्स आए हम क्या करते हैं भाई बताइए, हम लोग x पे कंडीशन लेते हैं दो इंटीजर के बीच, ठीक है। लेफ्ट एंड पॉइंट को तो शामिल करते हैं, राइट एंड पॉइंट को शामिल नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, हम उसी तरह से अब हम यहाँ क्या लेंगे, मैं पेन बदल लूं पहले, ऐसा कुछ। तो हम लोग पहले केस लेंगे x0 to x1 ले लेते हैं, ठीक है। तो x जब 0 से 1 के बीच है तो उस समय बॉक्स ऑफ x क्या हो जाएगा भाई, तो बॉक्स ऑफ x 0 हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस जी, 0 इन द सेंस x, ठीक है।
अच्छा, जब x 1 से 2 के बीच है ऐसा कुछ, उस समय बॉक्स ऑफ x तो क्या हो जाएगा, बोलिए, तो बॉक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा x माइनस 1। इसी तरह से ये x माइनस 2 आ जाएगा जब 2 से x 3 के बीच हो, ये x माइनस 3 आ जाएगा जब 3 से x 4 के बीच हो, ऐसा और वैल्यू आते जाएगा। थोड़ा सा हम जीरो से पहले की वैल्यू देख लेते हैं, तो -1 से x 0 लेंगे, तो उस समय बॉक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, -1। तो ये हम लिखेंगे x माइनस -1 इन द सेंस कि x प्लस 1। चलिए, -2 से x अगर -1 के बीच हो जाए, उस समय बॉक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, x प्लस 2, ठीक है, और ऐसे ही मिलता जाएगा, हम वैल्यू रखते जाएंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉक्स को ओपन करते हैं और कंडीशन ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, ओ सॉरी, अब क्या है कि हम इसका ग्राफ की बात कर लें, तो ये भी पीस वाइज फंक्शन ही है ना, अलग अलग पार्ट में डिफाइन है, ठीक है। तो ये भी पीस वाइज फंक्शन है। तो पीस वाइज फंक्शन के लिए सबसे आसान तरीका वही होता है कि दोनों एंड पॉइंट पे वैल्यू हम निकाल लें। अच्छा, ये लीनियर इन एक्स है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन से जुड़ेगा, ठीक है। तो हम वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की और उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। कैसे निकालेंगे, तो जब x माइनस 2 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो एक पॉइंट तो हमको यहाँ से मिला -2x और y 0, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट हमको लिखना है, -1 पुट करते हैं, तो x -1, ये -1 + 2 1, ऐसा -1, 1 मिला। यहाँ से हमको 2 पॉइंट लेना है, तो -1 जैसे ही पुट करेंगे y की वैल्यू 0, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यू, 0 पुट करेंगे तो 0, 1x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y भी 1, तो x 1 पे y भी 1। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर दे रहे हैं, तो 1 - 1 0, सॉरी पहले हम x लिखेंगे ना, x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1, y आ गया 0, एंड x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 2 - 1 1, तो y 1 आ जाएगा। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं ना, जो भी पुट कर रहे हैं हमको y इधर 0 मिल जा रहा है, इधर y 1 मिल जा रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2, 0 मिलेगा, और जब 3 पुट करेंगे तो 3, 1 मिलेगा। 3 पुट करेंगे तो 3, 0 मिलेगा, एंड 4 पुट करेंगे तो 4, 1 मिलेगा। अब इसको हमको ग्राफ पे दिखाना है कि कैसे हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं। तो पॉइंट दिखाइए। पॉइंट हम बीच से शुरू करते हैं, 0 वाला, ये सबसे आसान होता है। तो जब 0 से x 1 के बीच है, हमको 2 पॉइंट मिला, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 ये रहा, 1 1 ये रहा, लेकिन 1 पे इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। अब हमको इसको मिलाना है एक स्ट्रेट लाइन से, तो ऐसा कुछ ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट यहाँ 1 0 2 1, 1 0 2 1, 1 0 1 0 1 0, ये है 1 0 1 0, 1 0 पॉइंट यहाँ मिला, 2 1 पॉइंट क्या है, 2, 1 यहाँ। अब इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, 2 0 3 1, 2 0 3 1, 2 0 बोले तो 1 2, ये 2 0 3 1 बोले तो यहाँ, लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसे मिला देंगे इसको, ठीक है। तो ग्राफ हमको कुछ समझ में आ गया कि इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ हमको देखने को मिल रहा है कि ग्राफ जो है ऐसा बनेगा। अच्छा, ग्राफ से हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं भाई, तो ग्राफ से डोमेन रेंज वगैरह डिस्कस होता है, ठीक है। हम लोग पूरा ग्राफ पढ़ लेंगे तो ग्राफ से ही देखेंगे कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। अभी बस आपको याद रखना है कि ऐसा ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ इसका बन रहा है, ठीक है।
अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में हम एक्स के जगह पे क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? तो एक्स के जगह पे तो हम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। हाँ, यहाँ देखिए पॉजिटिव भी रखे, नेगेटिव भी रखे, √2 भी रखिए, पाई इरेशनल भी रख दिए, ठीक है। तो एक्स की जगह पे हम कोई भी वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। तो इनपुट मेरा क्या हो गया? कोई भी वैल्यू। कोई भी वैल्यू को मैथ्स में बोलते हैं ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो डोमेन इसका हो गया क्या? ऑल रियल नंबर, ठीक है। रेंज, वैल्यू चाहे हम कोई भी रखें, रेंज हमको 0 से 1 के बीच का ही कोई वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया है? 0 to 1। अच्छा, 0 मिलेगा क्या? हाँ, 0 मिलता है। 1 नहीं, 1 नहीं मिलता है, तो 1 पे ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to 1, ठीक है। तो बस इसको याद रखना है कि डोमेन इसका क्या होता है? ऑल रियल नंबर। याद वैसे कुछ नहीं रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, रेंज हो गया मेरा 0 to 1, ठीक है। तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट का बेसिक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत सिंपल है, मतलब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वैसा ही कुछ ये भी है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं सिंपल ब्रैकेट, यानी ये सिंपल ब्रैकेट से, इसको सिंपल ब्रैकेट ही तो बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर हम एक्स को रख दें तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जनरली मिलता नहीं है कहीं, ठीक है। एंड इज डिफाइंड एज, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो वही, अगर एक्स इंटीजर है तो इंटीजर हो जाएगा, और नहीं तो उससे जस्ट बड़ा इंटीजर होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग क्या देखते थे कि जस्ट पहले वाला इंटीजर, यहाँ क्या हो जाएगा? जस्ट बाद वाला इंटीजर, ठीक है, जब एक्स मेरा इंटीजर नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए भाई कि 2.3 का लिस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 3। 4.6 का लिस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इंटीजर 5। -5.2 का लिस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इंटीजर -5। यहाँ चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसको हम पढ़ते नहीं है, क्या करते हैं? इस पे हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? तो बॉक्स ऑफ एक्स में। अगर हम 2.3 का बॉक्स देखें तो ये आता है 2। 4.6 का बॉक्स देखें तो ये आएगा 4। -5.2 का बॉक्स देखें तो ये है क्या? माइनस का 6, ठीक है। अच्छा, देखते हैं कि लिस्ट इंटीजर जो है ना, बॉक्स ऑफ एक्स से क्या है? एक अधिक हर जगह मिल रहा है, एक क्या है? ज्यादा मिल रहा है। ये देखिए ना, इससे एक ज्यादा है। लेकिन अगर हम लिस्ट इंटीजर ऑफ 5 निकाले इंटीजर पे, तो ये इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 निकाले तो भी क्या हो जाएगा? इंटीजर। मतलब इंटीजर पे इक्वल देता है वैल्यू। अगर इंटीजर नहीं रहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा, लिस्ट इंटीजर हमेशा क्या होता है? एक ज़्यादा वैल्यू देती है। तो वही है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि लिस्ट इंटीजर होता है बॉक्स ऑफ एक्स के ही इक्वल होता है जब एक्स मेरा क्या रहता है? इंटीजर रहता है, ठीक है। और बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1 के इक्वल होता है जब मेरा एक्स इंटीजर नहीं होता, ठीक है। जब भी एक्स इंटीजर नहीं होगा तो हम फ्रैक्शन, ये लिस्ट इंटीजर को लिख लेंगे क्या? बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से हम बस इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, बस हो जाता है। अब मेरा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बॉक्स ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यहाँ लिस्ट इंटीजर को नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि उसका एक ही तो प्रॉपर्टी है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे बॉक्स में, कहानी हो गया खत्म, ठीक है। तो अब हम लोग ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और बेसिक क्वेश्चन इस पे करेंगे, एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे। ये आरएमओ पीआरएमओ का भी क्वेश्चन है इसमें, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो वो सब सब्जेक्टिव में आता है, तो इन सबको हम देखेंगे। अभी 11th-12th के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं ना, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अपना